हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को एक रेलवे की जो वैकेंसी है ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, एलपी की, आरपीएफ की, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने आए हैं कि वैकेंसी कब तक आएंगी, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से इसकी तैयारी करें। आप लोग काफी चिंतित हैं कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आपके मन में जो सवाल होंगे, भर्ती कब तक आएगी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई भर्ती कब तक आएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि भर्ती कब तक आएगी। क्या चुनाव से पहले वैकेंसी आ सकती है? भाई आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, चुनाव से पहले वैकेंसी आ सकती है, एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सारे कुछ सवालों को, आपका जो सवाल है उनका सभी का आंसर देने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं भाई आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए। 9 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे देखो एक ट्विटर अभियान कराया गया था सुबह 10 बजे। और इससे क्या निष्कर्ष निकले थे, इसके बाद 9 नवंबर को कराया गया। फिर इसके बाद आप देख सकते हो 30 नवंबर को, यहाँ पर 30 नवंबर को सुबह 10 बजे 2023 में, ये भी मतलब एक तरह से रेलवे का ही था। इस ट्विटर कैंपेन चलाया गया। क्या रेलवे में पद खाली नहीं है? तो भाई देखो, रेलवे के अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, रेलवे के अकॉर्डिंग रेलवे में 3 लाख भर्तियां रिक्त हैं। और कैसे कैसे रिक्त हैं देखो भाई। 2019 की बात करें तो 2019 में लगभग 62,000 पद तुम्हारी सेवानिवृत्त हुए थे, लोग रिटायर हुए थे। 2020 में भी 62,000 हुए थे। 2021 की बात करें 56,000 हुए थे। 2022 में 41,000 और 2023 में 36,000 टोटल ये पद खाली हुए। इनको सबको अगर जोड़ते हैं तो लगभग के 3 लाख पद बनते हैं जाकर। 3 लाख रिक्तियां खाली हैं रेलवे में, ठीक है ना। और ये हिंदुस्तान जो तुम्हारा अखबार आता है उसी का न्यूज़पेपर की कटिंग है। रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े। अब हम एक वैकेंसी लेकर चलते हैं, जैसे कि एएलपी की वैकेंसी है। एएलपी की वैकेंसी में क्या होता है देखो, अगर हम एएलपी की बात करते हैं तो ये तुम्हारी जो वैकेंसी होती है, एलपी वाली जो वैकेंसी होती है 19,000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 19,000 ग्रेड पे की लेवल 2 की वैकेंसी होती है, ठीक है भाई। लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं आगे कि इसमें एज क्या होती है भाई, एज 1 जुलाई से ही काउंट होगी। ये जब पिछली वैकेंसी आई थी 2016 में, उसमें 1 जुलाई से ही काउंट हुई थी। तो शायद उम्मीद है कि अब की बार अगर वैकेंसी आएगी दिसंबर जनवरी जब भी आएगी तो 1 जुलाई से ही काउंट होगी। जनरल की एज कितनी मांगते हैं भाई, 18 से 28 साल तक जनरल की एज है, 18 से 28, ठीक है ना। ओबीसी की 18 से 31 होती है। अगर हम एससी की एज की बात करें तो 18 से 33 होती है, ठीक है भाई। ये एज कैटेगरी हो गया। अब हम बात करते हैं एएलपी टेक्नीशियन में जो एग्जाम होते हैं किस तरह से होते हैं। तो आरआरबी, अगर एएलपी की बात करते हैं तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। कौन कौन से एग्जाम होते हैं भाई, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसके बाद ये तुम्हारा होता है सीबीएटी होता है। इसके बारे में बताएंगे आपको। इसमें मतलब होता क्या है कि इस एग्जाम में क्या होता है कि आप मतलब आपने अगर आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई, अगर मान लो आपने फिटर से कर रखी है तो फिटर संबंधी आपके 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है तो इस एग्जाम में आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित उसी तरह से क्वेश्चन दिए, मतलब जिससे आपने जो चीज कर रखी है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो उसी से संबंधित आपको 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। टेक्नीशियन में भी सब कुछ सेम होता है और इसमें भी सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। फिर इसके बाद लेकिन इसमें जो टेक्नीशियन में जो होता है ना, इसमें मतलब तुम्हारा ये सीबीएटी एग्जाम नहीं होता है। फिर आपका वही डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दोनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब सीबीटी 1 में क्या एग्जाम होता है, क्या पेपर आता है, उसको भी देखते हैं हम लोग। सीबीटी 1 में अगर बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में क्वेश्चन करने होते हैं। 1/3, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। 15 गुना बच्चे इसमें क्या कर दिए जाते हैं, पास कर लिए जाते हैं। जब 15 गुना पास बच्चे हो जाएंगे तो सीबीटी 2 होगा इनका। और इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं भाई, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट सबसे बड़ी बात समस्या होती है, सब्जेक्ट बच्चों को नहीं पता और सब्जेक्ट इसके क्या होते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट तुम्हारा जीएस आती है, जीके और जीएस करंट अफेयर आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। साइंस तो सबको पता है, रेलवे का मतलब साइंस जरूर आएगी। साइंस आते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका ये सिलेबस होता है। अब हम आगे बात करते हैं सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 दो भागों में विभाजित होता है भाई, एक खंड का होता है, एक खंड खा होता है, ठीक है ना। दो भागों में सीबीटी 2 विभाजित होता है, खंड का और खंड खा, दो भागों में विभाजित होता है भाई। तो इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं भाई। इसमें क्या होता है कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, माइनस मार्किंग सेम होती है। और ये जो होता है तुम्हारा जाकर
ये क्वालिफाइंग होता है 75, तुम्हारे 75 मतलब एक तरह से 35%, 75 क्वेश्चन होते हैं, 35% का होता है जाके। हमने जो तुमको ये पिछले बताया था, ये जो बताया था ना हमने, ये यहाँ पर सीबीएटी यही है तुम्हारा एग्जाम, ठीक है भाई। ये सीबीटी 2 में ये एग्जाम मिलता है आपको जाकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसके सिलेबस क्या होते हैं। सिलेबस भी बिल्कुल सेम ही होता है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होती, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। वही करंट अफेयर आती है तुम्हारी, करंट अफेयर, और यहाँ पर जीएस भी जोड़ लो आप, क्योंकि जीएस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर और जीएस भी आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस, और आप आपने इंजीनियरिंग कर रखी होगी तो इंजीनियरिंग के लिए आपको मतलब जिस स्टेट से कर रखी होगी उसके आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि साइंस से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन उसके मिलेंगे, यानी कि टोटली क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं। माइनस मार्किंग की अगर बात करते हैं तो वही 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है ना। माइनस मार्किंग सेम होती है, 1/3 की ही माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ की। आरपीएफ एसआई सबसे ज्यादा अभी, क्योंकि रेलवे ने बोला था कि नवंबर में हम नवंबर तक आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म निकाल देंगे, लेकिन नहीं निकाल पाए, जो भी इनका सिस्टम हो अपना। तो अब हम बात करते हैं आरपीएफ की। तो एज की बात करते हैं, सबसे समस्या है एज में, आरपीएफ में सबसे बड़ी समस्या होती है एज की। इसमें एज की बात करते हैं तो 18 से 25 साल की एज है इसमें, ठीक है ना। 18 से 25 साल की एज होती है। एसआई की बात करते हैं तो 20 से 25 होती है। तो इसमें भाई एज में छूट हमारे हिसाब से मिलनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो लास्ट वैकेंसी तुम्हारी 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, तब से इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई, यानी कि कोरोना के पहले वैकेंसी आई थी, तब से कोई वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है ना। तो इसमें एज में छूट जरूर मिलेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करते रहे, एज में छूट जरूर मिलेगी। अगर हम आरपीएफ एसआई की मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट में 165 हाइट मिलती है, जिनकी हाइट थोड़ी बहुत अगर कम है, एसएससी जीडी में चूक गए हैं तो आरपीएफ एसआई की तैयारी करें, क्योंकि 165 हाइट होती है, फीमेल की 157 होती है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हाइट। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम में सिलेबस क्या होते हैं, तो मैथ की अगर बात कर लेते हैं तो मैथ तुम्हारा 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। माइनस मार्किंग सेम होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। टाइम की बात करते हैं तो 90 मिनट का टाइम होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 70 35 35 70 और 50 120 क्वेश्चन होते हैं। कांस्टेबल की बात करते हैं और एसआई की बात करते हैं, दोनों में सिलेबस सेम होता है। अरे सर सिलेबस अगर सेम होता है तो फिर ये अलग अलग एग्जाम क्यों कराते हैं? भाई लेवल का अंतर होता है, इसमें थोड़ा सा इजी लेवल आता है और इसमें थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एसआई में थोड़ा सा लेवल हार्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मतलब बाकी एग्जाम सब कुछ सेम होता है। मैथ इसमें थोड़ी सी कठिन आती है, रीजनिंग का भी लेवल होता है, ठीक है ना, और जीएस का भी लेवल होता है। इसमें थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है कांस्टेबल में। तो आप अगर कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो कांस्टेबल में आप फॉर्म डाल सकते हैं, एसआई की फॉर्म डाल सकते हैं। हमारे हिसाब से आपको अगर आप एलिजिबल है तो दोनों एग्जाम के फॉर्म डालें, क्योंकि देखो भाई सिलेक्शन यार कोई जरूरी नहीं कि आपका कांस्टेबल में हो जाए। अगर आप दोनों फॉर्म डालेंगे, ठीक है ना, आप एसआई की तैयारी करेंगे तो 100% है आपका कांस्टेबल में जरूर हो जाएगा, ठीक है भाई। एसआई की अगर तैयारी आप मन लगा के कर लें तो आपका कांस्टेबल में आपका जरूर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं क्या इसकी एनटीपीसी की। एनटीपीसी में देखो, इसमें देखो साफ साफ लिखा है भारतीय रेलवे में होंगी 2500 नए, ये दान तुम्हारा जागरण का है, दैनिक जागरण जो है तुम्हारा उसी का है। भारतीय रेलवे में होगी 25,000 नए टीटी की भर्ती। देश के सभी जोनल रेलवे और भर्ती बोर्डों को दिए गए निर्देश। अब सभी जोनल जितने 18 जोन है, आपको पता होना चाहिए अपने अगर बात करते हैं रेलवे में कितने जोन है, 18 जोन है। 18 जोनों में अगर 18 इंटू 2500 करा लो आप, लगभग जाकर ये जाकर वैकेंसी होती है जाकर कहीं पर कुछ कम हुई होंगी वैकेंसी, तो लगभग जाकर हम 25,000 वैकेंसी की मान लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी डिटेल्स से एक बार पोस्ट से पता चला था कि लगभग 25,000 वैकेंसी तुम्हारी इसमें आएंगी, मेल और फीमेल की। टीटी के लिए जो आएगी वैकेंसी एनटीपीसी में, एनटीपीसी में जो टीटी जो टिकट चेक करते हैं, सबसे अच्छी नौकरी भाई होती है इसमें। आपकी सैलरी भी अच्छी होती है और इसके बाद और भी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो टीटी की आप नौकरी कर सकते हैं और ये एनटीपीसी के थ्रू नौकरी होगी, ठीक है भाई। और इसमें एक डिटेल जो आई थी, इसमें 25,000 लगभग 25,401 पोस्ट है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होता है, ये सिलेबस जानते हैं भाई। एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो देखो इसमें दो टाइप के सिलेबस होते हैं, मतलब दो टाइप के कहते हैं, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। ये 2020 का जो एग्जाम हुआ था
उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी सिलेबस कोई चेंज तो हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात कर देते हैं तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की बात करते हैं तो जीएस तुम्हारे 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और इन 100 क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको कितने मिनट दिए जाते हैं, 90 मिनट टाइम होता है सीबीटी 1 के लिए। ये कहे के लिए भाई सीबीटी 1 एग्जाम के लिए। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए क्या होता है भाई, जनरल अवेयरनेस अभी थोड़ा सा बढ़ गया, 50 क्वेश्चन हो गए। मैथ के कितने हो गए भाई, मैथ के हो गए 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैथ के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मैथ के हो गए 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। रीजनिंग की हो गए 35 क्वेश्चन। अगर टोटल की बात करें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें टाइम सेम है रहता है, 90 मिनट ही टाइम रहता है, टाइम में कोई अंतर नहीं है। यानी कि अब पिछले देखो, पहले क्या करना था हमको कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने थे, अभी क्या करना है 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है भाई। टाइम उसमें सेम ही रहता है। अगर हम बात करते हैं किस कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप कम से कम इंटर पास होने चाहिए, इंटर में आपके 50% होने चाहिए, इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हो उससे कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता है। एससी और एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ वो पास होने चाहिए, ठीक है भाई। ये हम बता रहे हैं एज लिमिट 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। इसमें जो मिनिमम एज थी 18 और 18 से 30, कुल मिला के इसमें जो एज होती है 18 से 30 होती है, ठीक है भाई। तो आप सब लोग फॉर्म डाल सकते हैं संभवतः, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं, आप अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो इसमें देखो, अभी तक वो इंटर के लिए क्या था, इंटर के लिए 50% आपके कंपलसरी थे, लेकिन अभी इसमें कोई 50% कोई दिक्कत नहीं है, आपके 50% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ बैचलर डिग्री यानी कि एनी स्ट्रीम इन एनी, तुम्हारा कहीं से भी आप यूनिवर्सिटी किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी सिर्फ आप पास हो। आपकी बार एज क्या हो गई भाई, 18 से 33 साल एज आपकी जो एलिजिबल हो गए आप, वो 18 से 33 साल में आप एलिजिबल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का देखो क्या क्राइटेरिया है। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी की वैकेंसी का बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की एज क्या होने वाली है भाई। तो अगर हम एज की बात करते हैं तो ग्रुप डी की 18 से 33 साल एज होने वाली है, ठीक है भाई। 10th पास नौकरी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप आईटीआई की हो तो आईटीआई में ग्रुप डी की और अलग से नौकरी निकलती है, ठीक है भाई। 10th पास नौकरी आईटीआई की हो तो उसका अलग निकलता है, लेकिन अगर 10th पास हो तो भी आप ग्रुप डी का फॉर्म जरूर डाल सकते हो। इसका सिलेबस क्या होता है ग्रुप डी का, सिलेबस क्या होता है भाई, देखो सामान्य विज्ञान की अगर बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 अंक मिलेंगे आपको। गणित के 25 क्वेश्चन 25 अंक, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 अंक, और इसके बाद करंट अफेयर यानी कि अब देखो इसमें समान जागरूकता और करंट अफेयर यानी कि जीएस और करंट अफेयर, इसमें थोड़ा सा 20 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कम आता है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा कम रहता है। तो आपको हम बात करते हैं टोटल, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इसके बाद आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आप आराम से 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद अगर इसकी मेरिट क्या जाती है तो उसके आगे वीडियो बनाएंगे भाई, अभी इसके लिए इतना बहुत है। अगर हम बात करते हैं एज में, अब भर्ती कब तक आएगी, तो भर्ती की जो उम्मीद है यानी कि 25 जनवरी तक आएगी। चुनाव के पहले भर्ती आ जाएगी, बिल्कुल भाई चुनाव के पहले भर्ती आ जाएगी। क्या एज में छूट मिलेगी भाई, सर आप बता रहे हो एज में क्या करना है छूट के लिए। आप देख सकते हो कि जो हमने बताया था इसके लिए आरपीएफ के लिए जो एज थी 18 से 25 साल थी भाई। बहुत बच्चे 26 साल के हो गए होंगे, 27 साल के होंगे, तो इनको तो भाई एज में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए आपको एज में छूट सरकार इसमें जरूर देगी, आरपीएफ में जरूर देगी। ग्रुप डी में भले ही न दे, एनटीपीसी में भले ही न दे, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी में एज में छूट 100% मिलेगी, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।